घर के वास्तु के लिए सभी स्थानों को प्रमुख माना जाता है। जिस तरह से किसी भी चीज के लिए वास्तु का पालन जरूरी है, उसी प्रकार से घर के हर एक कोने में भी वास्तु से जुड़ी चीजें सही दिशा निर्देशों के अनुसार रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर के कोनों में गंदगी जमा करके रखती हैं, तो इसका सीधा असर आपकी समृद्धि पर होता है, और यदि आप सभी कोनों को व्यवस्थित रखती हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि हम वास्तु की माने, तो घर के कोनों में कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो धन को आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोनों में सजावटी पौधे रखती हैं या वास्तु से जुड़ी चीजें रखती हैं, तो ये धन को आकर्षित करने में मदद करता है। स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। आज हम आपको कुछ ऐसी वास्तु टिप्स देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है वास्तुशास्त्र घर के कोनों के बारे में। ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में सबसे शुभ स्थान माना जाता है। यह धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इस स्थान पर पूजा कक्ष बनाती हैं, मंदिर स्थापित करती हैं या किसी देवी देवता की मूर्ति रखती है, तो ये आपके जीवन में बहुत ही शुभ फल देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूर्वोत्तर कोने को ही ईशान कोण कहा जाता है। इस स्थान को हमेशा साफ, अव्यवस्था मुक्त और खुला रखना चाहिए। इस कोने में भारी वस्तुएं या फर्नीचर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। कहा जाता है कि पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। घर के इस कोने में यदि आप तुलसी का पौधा, मनी प्लांट और एरेका पाम जैसे पौधे लगाती हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इस कोने में यदि आप वास्तु क्रिस्टल रखती हैं, तो ये शांति देने वाले गुणों से भरपूर माना जाता है। आप इस स्थान पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकती हैं। अब बात आती है घर के उत्तर पश्चिम कोने की। तो मैं आपको बता दूं कि घर का यह कोना वायु और चंद्रमा से जुड़ा होता है, और इसे आप गेस्ट रूम या बेडरूम की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। और इस कोने में यदि आप पानी का फव्वारा रखती हैं, तो ये घर में सौभाग्य और समृद्धि लाता है। इस स्थान पर भी आप पेड्स पौधे लगा सकती हैं, और इस स्थान पर इंडोर प्लांट्स रखना अच्छा होता है। घर का दक्षिण पूर्व कोना, ये कोना घर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कोना है, क्योंकि ये कोना अग्नि तत्वों से जुड़ा होता है, और इसलिए इस स्थान पर रसोई बनाई जाती है। इस स्थान पर आपको बेडरूम बनाने से बचना चाहिए। आपके घर के दक्षिण पूर्वी कोने में वास्तु दोष को कम करने के लिए क्रिस्टल कमल रखना अच्छा विकल्प है। यह आपके जीवन में शांति और सफलता लाता है और नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखता है। इस दिशा में आप घर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगा सकती हैं। ये आपके लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि आप इस कोने में शीशे लगाती हैं, तो यहाँ के निवासियों के लिए बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। नकारात्मक ऊर्जा को वापस उसके स्रोत में प्रतिबिंबित करने के लिए आप इस कोने की दीवार पर एक दर्पण लगाएं। अब चलते हैं घर के दक्षिण पश्चिमी कोने की तरफ। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम कोना स्थिरता और मजबूती का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। इन गुणों को स्थापित करने के लिए इस कोने में भारी फर्नीचर या ठोस नींव वाली वस्तुएं रखने पर विचार करें। इस कोने में तिजोरी या मजबूत लकड़ी के फर्नीचर जैसी मूल्यवान और भारी वस्तुएं रखने से घर की समग्र ग्राउंडिंग ऊर्जा में योगदान हो सकता है। उत्तर पश्चिमी कोना वास्तु में वायु तत्व से मेल खाता है, जो इसे सामाजिक स्थानों और संचार के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यह कोना नेटवर्किंग और व्यवसाय से भी जुड़ा है, इसलिए इस क्षेत्र में काम से संबंधित वस्तुएं जैसे कंप्यूटर या महत्वपूर्ण फाइलें रखने से पेशेवर विकास बढ़ सकता है। यदि आप घर के सभी कोनों में वास्तु के अनुसार चीजें रखती हैं, तो आपके घर में समृद्धि बनी रहती है और यह धन को आकर्षित करने में मदद करता है। हमारे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से मेरा अनुरोध है, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी ज्योतिष और वास्तु से जुड़े टिप्स जानने के लिए जुड़े रहें किस्मत कनेक्शन से। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है
तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार किसी अन्य जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।